आदमी ने एक अखरोट हवा में उछाला और फौरन छिप गया। जब आसपास कोई हलचल नहीं हुई तो उसने बाकी के अखरोट धीरे धीरे जमीन पर बिखेर दी और सांस थामकर इंतजार करने लगा। गिलहरी उसका टारगेट नहीं थी, असली निशाना था जमीन के नीचे से निकलती वो रहस्यमयी रोशनी। आदमी और उसका गधा हैरानी से देखते रह गए। जैसे जैसे वो चमक बढ़ती गई वो मिट्टी को चीरती हुई आसमान तक जा पहुंची। जो निकला वो कोई आम जंतु नहीं था बल्कि एक पौराणिक अग्निपक्षी यानी फीनिक्स था। वही जिंदा आग जिससे टकराने वाला अब तक कभी जिंदा नहीं लौटा। अब आदमी और उसका गधा असली खतरे में थे और उनकी सारी उम्मीद बस उन अखरोटों पर टिकी थी। वो अखरोट खाने के लिए नहीं थे, असल में उनमें नींद लाने वाली दवा मिली हुई थी। कमाल ये था कि फीनिक्स को उनका स्वाद बेहद पसंद था। कुछ नट्स खाते ही उसका शरीर भारी लगने लगा, पंखों की हरकत धीमी पड़ने लगी। मौका देखकर वो आदमी झटके से आगे बढ़ा, मगर तभी आग से लिपटा एक पंजा उसके बैग से आखिरी अखरोट छीन ले गया। वो जान बचाकर भागा जबकि फीनिक्स ने अपने पंख फैलाए और एक झटके में आधा जंगल आग की लपटों में समा गया। उस धधकती रात में आग की एक छोटी सी लौ टहनी पर झिलमिलाई, फिर धीरे से पानी में गिर पड़ी। सुबह हुई तो उस आदमी ने किसी तरह फीनिक्स को तार की जाली में फंसा लिया था, लेकिन जब वो पास गया तो वो जलता हुआ परिंदा उसे देखने लगा और उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। ऐसा लगा जैसे वो खामोशी से आजादी की भीख मांग रहा हो। धीमी आवाज में उस आदमी से कहा, कृपया मुझे आजाद कर दो। वो आदमी तो फीनिक्स को पकड़कर राजा के पास ले जाना चाहता था इनाम लेने के लिए, लेकिन फीनिक्स की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने जाल खोला और अगले ही पल आग का वो परिंदे जैसा फट पड़ा हो। उसी शान में आसमान की तरफ उड़ गया। उड़ने से पहले फीनिक्स ने हल्का सा सिर झुकाकर शुक्रिया कहा। जाते जाते उसने अपना एक जलता हुआ पंख गिरा दिया ताकि आदमी उसे सबूत के तौर पर राजा को दिखा सके। लेकिन जब वो पंख लेकर राजा के पास पहुंचा तब तक पंख की चमक खो चुकी थी। बिल्कुल आम मुर्गी के पर जैसा लग रहा था। राजा भड़क गया। उसे यकीन हो गया कि इवान उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने गुस्से में हुक्म दिया, फौरी तौर पर इसका सर कलम कर दो। जल्लाद तलवार उठाने ही वाला था कि अचानक वो पंख दोबारा चमकने लगा और उसी पल आसमान लाल होने लगा जैसे आग ने बादलों को चूम लिया हो। फायर फीनिक्स वापस आ चुका था। वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा। उसकी लपटों ने पूरा शहर रोशन कर दिया। लोग दंग रह गए। अब किसी को शक नहीं रहा, आदमी सच बोल रहा था। सब उसे हीरो कहने लगे। राजा मजबूर हो गया और आदमी को छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट रह गई। उसने सोचा, यह आदमी मेरे सामने सिर उठा रहा है, इसे हमेशा के लिए हटाना होगा। इसलिए उसने एक नया आदेश दिया, बर्फीले पहाड़ की चोटी पर जो राजकुमारी सोई हुई है उसे जगाकर वापस लाओ। और बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है।